यहाँ पर आराम करने की जगह नहीं है, राजा का महल है। और आप जो है राजा का अतिशाला बनी हुई है, अतिथि गृह बना हुआ है, उसमें आप जाइए, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं और उस वहाँ पर आपको ठीक रहेगा। तो संत ने कहा कि देखो, अब मैंने ये अपना बिस्तर खोल लिया है, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं तो अब जो है यहीं आराम करूँगा, यहीं अपना वक्त काटूंगा और आप जो है मेरे को परेशान मत करो। काफी आग्रह करने के बाद वो संत अड़ा रहा और नहीं गया। और कहते हैं कि उनकी जो बात थी राजा तक पहुंची और राजा से कहा कि देखो, एक संत आए हुए हैं और उन्होंने अपना बाहर ही महल के पास में बिस्तर लगा रखा है। हमने कहा धर्मशाला में चले जाइए, वहाँ हमारे राजा ने धर्मशाला बनाई रखी है बगीचे में, वहाँ पर आराम कीजिए और सारी सुविधाएं हैं, वहाँ किसी प्रकार का कोई आपको कष्ट नहीं होगा। वो महात्मा जी अपनी जिद पर अड़े हुए कि मैं तो यहीं ही रहूंगा, मैं अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैंने एक बार बिस्तर खोल दिया, मैं कहीं नहीं जाता, मैं परमात्मा का चिंतन करूंगा, ध्यान करूंगा, अपना समय बस काटूंगा और एक दिन बाद चला जाऊंगा। तो ऐसा उसने बताया। उनकी बात को सुनकर के राजा ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ। राजा कहते हैं वो संत के पास आए और संत से कहा कि महाराज, आपने ये अपना बिस्तर यहाँ लगा रखा है, अपना आसन लगा रखा है, आप धर्मशाला में चले जाइए, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, आराम से नहाना धोना सब, खाने पीने की व्यवस्था है, भ्रमण करने के लिए बाग बगीचा है और वहाँ पर अपना 1-2 दिन 4 दिन रहिए और जैसी आपकी इच्छा है। संत ने कहा कि तुम जिस धर्मशाला को कह रहे हो कि वहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है, ये भी तो एक धर्मशाला है, ये भी महल तुम्हारा जो है ये भी तो एक धर्मशाला है। बोले धर्मशाला कैसे है, ये धर्मशाला नहीं है, मेरा महल है। तो संत ने कहा कि देखो, ये धर्मशाला कहते किसे हैं? बोले धर्मशाला उसको कहते हैं जो 1-2 दिन ठहर करके अपनी यात्रा से कोई व्यक्ति आए और आराम करके अपना वक्त काट के 1-2 दिन में चला जाए। तो संत ने कहा कि इस महल के अंदर सबसे पहले कौन रहता था? उसने कहा कि मेरे परदादा रहते थे। बोले परदादा जी कहाँ चले गए? बोले वो स्वर्ग को सिधार गए। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद कौन रहता था? कहने लगे मेरे दादाजी रहते थे। तो बोले दादाजी हैं? बोले दादाजी भी नहीं है, वो भी स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद उसने कहा कि अब कौन रहता है? बोले अब मैं रहता हूँ। बोले अब आप रहते हैं तो इसके बाद फिर कौन रहेगा? बोले मेरे बेटा रहेंगे और बेटे के बाद फिर कोई और रहेगा। तो संत ने कहा कि ये बताओ, ये परमानेंट किसका घर है? ये धर्मशाला नहीं है तो और क्या है? अरे आज पहले कोई था, फिर उसके बाद कोई आ गया, फिर उसके बाद कोई आ गया, तो ये धर्मशाला नहीं तो और क्या है? ये धर्मशाला ही है, इसलिए मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। राजा की बात उसके समझ में आई कि वास्तव में ये जो महल है ये एक धर्मशाला ही है। इसमें तो आज कल कोई था, आज कोई है, उसके अगले दिन कोई और होगा और एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। इसलिए जो है धर्मशाला जो है 1-2 दिन 4 दिन के लिए ठहरने के लिए होती है, उसमें परमानेंट कोई भी नहीं रहता। ऐसे ही संसार में प्राणी जो आया है, ये भी शरीर भी एक धर्मशाला है। हम जिस मकान में रहते हैं वो भी एक धर्मशाला है। पहले कोई रहता था, उसके बाद कोई रहता है, उसके बाद फिर कोई रहता है, अंत में उस धर्मशाला को खाली करना पड़ता है। इसलिए मानव रूपी शरीर ये भी एक धर्मशाला है। इसमें जितना भी 1-2 दिन जितना मौका मिला है, अपने रहिए और अच्छे काम कीजिए, श्रेष्ठ काम कीजिए, धर्म के काम कीजिए, लोक हित के कार्य कीजिए। तो ये धर्मशाला है और इस धर्मशाला को तो एक दिन खाली करके जाना है, शरीर को छोड़कर जाना है संसार से। इसलिए जो है वास्तव में परमपिता परमात्मा ने हमें जो है शरीर धर्मशाला रूपी जो शरीर दिया है, इसमें जो हमें वक्त मिला है, किसी को 20 साल मिला है, किसी को 10 साल मिला है, किसी को 40 साल मिला है, किसी को 50 साल मिला है, किसी को 60 साल मिला है, अंत में उसको ये धर्मशाला छोड़ करके जाना ही पड़ेगा।
तो इसलिए इसमें धर्मशाला में रहते हुए जितना भी उस परमपिता परमात्मा का चिंतन कर लें, मनन कर लें, स्वाध्याय कर लें, लौकिक कर लें और अपने उस परमपिता परमात्मा से जितना संभव हो सके अपना जुड़ाव कर लें, उससे मिलने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन वास्तव में सफल होगा और उस परमपिता परमात्मा की कुछ न कुछ कृपा हमारे को प्राप्त होगी। तो इसलिए परमपिता परमात्मा ने हमें जो ये शरीर दिया है, शरीर जो धर्मशाला रूपी शरीर दिया है, इसमें हर तरह से उस परमपिता परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी है। हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह के उसमें संसाधन लगाए हुए हैं। ऐसे जितना संभव हो सके आराम से उसमें मनन चिंतन करें, स्वाध्याय करें और योग के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा से जुड़ने का हमेशा हम प्रयासरत रहें, तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा और हमारा जो वास्तविक जीवन है वही वास्तविक जीवन रहेगा जितना हम चिंतन मनन और अच्छा काम करेंगे। अन्यथा हमारा जीवन जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो बाकी जीवन है हम उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करते हुए प्रभु तेरी कृपा से हमारे सारे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन मस्तिष्क तेरे बल से, तेरी ही शक्ति से, तेरे ही ओज से, हमारा तेरे ही तेज से हमारा सब कुछ चल रहा है। ऐसी कामना करते हुए, उसको समर्पण करते हुए हम अपने जीवन को जिए तो वास्तव में हमारा जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।